समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारधारा के जनक थे, जिनके विचार आज भी समाज को दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम सब समाजवादी परिवार के लोग मिलकर उन्हें याद कर रहे हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने ये बात आज मीडिया से रूबरू होते हुए लखनऊ में कही। अखिलेश यादव ने कहा कि देश को सामाजिक न्याय और समानता की राह पर ले जाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आचार्य नरेंद्र देव जी मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और कैसे हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो, जहां वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वहीं बौद्ध शिक्षा या बौद्ध आंदोलन से भी प्रभावित रहे। इस देश के जनक हैं वो समाजवादी आंदोलन के। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही होगा। और उस समय जब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही हो, समाज में लगातार ऐसी ताकतें हैं जो दूरी बना रही हों, तो आज हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जहां आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, वहीं उनके बनाए हुए, बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें। समाजवादी आंदोलन के साथ साथ इतने विद्वान व्यक्तित्व और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल खुद अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी को हमेशा वो प्रभावित करते रहे। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं। सर, बिहार में आज प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई, और ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय, आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है। टैरिफ लग रहा है, और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया है। आपके जो महागठबंधन, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है सरदार पटेल की लेगेसी को नहीं माना और आतंकवाद के सामने झुक गई। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को खत्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दे, और लौह पुरुष किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी, जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस करते हैं ना।